ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है जो नेक्स्ट वीक का क्विकली रिव्यू मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी से लेके आगे तक, आगे जितने भी वीक्स हैं मैं कोशिश करूँगा हर सैटरडे एक नेक्स्ट वीक का रिव्यू देने का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे फ्रेमवर्क का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द मंथली चार्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है। ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये स्वीप किया गया है, और दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ऑलरेडी एक बार यहाँ से स्टिंग होके आ गया था, लेकिन क्योंकि ये ओपन एरिया अभी भी उसमें प्रेजेंट था, तो अभी उसमें दोबारा टैप करके ऊपर जा रहा है। तो अभी कहाँ तक जाएगा अभी पता नहीं। देखिए अभी इस वीक में दिस इज अनदर फेयर वैल्यू गैप विच इज़ अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो अभी देखिए ये मंथली कैंडल है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, जस्ट एक ही हफ्ता हुआ है ना हमारे पास। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है। दिस इज अप टू दिस पॉइंट दिस इज अ बुलिश कैंडल, बट यहाँ से अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो ये नीचे भी आ सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, although it is looking very familiar to a bullish structure, we cannot say that it is completely bullish. तो नेक्स्ट इज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में यहाँ पे देखते हैं तो पीछे यहाँ एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ से प्राइस यहाँ रिएक्ट करके नीचे गया था, फिर दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। इस वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कम से कम नेक्स्ट वीक तो बुलिश ही जाएगा। तो चांसेस आर देयर कि एक बार डेली चार्ट में चलते हैं। चांसेस आर देयर कि जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट में, वहाँ पे प्राइस एक बार आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप वीकली का था। दिस इज वीकली बियरिश फेयर वैल्यू गैप which is already violated in this week. So this has become a what? Inversion fair value gap, right? So this FVG has become IFVG. तो अभी क्या चांसेस हैं नेक्स्ट वीक में जो नया कैंडल बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं, फिर नीचे जाएगा। एक तो डेली फेयर वैल्यू गैप को भी ये टैप करेगा, और क्योंकि वीकली इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है तो इसका भी एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऊपर में कहाँ जा सकता है? सबसे पहले तो नियरेस्ट टारगेट जो है दिस स्विंग हाई, नेक्स्ट टारगेट इज दिस स्विंग हाई, एंड देन उसके बाद क्या है देखिए वीकली चार्ट पे एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी है अनटैप्ड सो फार। तो दिस शुड बी ऑल्सो द नेक्स्ट टारगेट। तो दिस इज द नेक्स्ट टारगेट। तो ये तीन टारगेट है, बट हमेशा याद रहे ये मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, कभी भी नीचे आ सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बुलिश ही है, क्योंकि ये इसके अंदर है और मंथली कैंडल कंटिन्यूएशन में है। तो ये है निफ्टी का रिव्यू। बैंक निफ्टी में बहुत ही इजी है, यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बुलिश है अप टू दिस स्विंग हाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ एक बार ये डेली चार्ट में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह है, ये यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई न्यूज़ हो कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाए तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे टैप कर सकता है एक बार, लेकिन अल्टीमेटली इट विल गो अप एंड देन फर्स्ट इट विल रीच दिस पॉइंट देन फाइनली दिस पॉइंट।
तो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्वेशन है, कोई अलग से इसमें दोनों का चार्ट बिल्कुल सिमिलर है, तो इसमें अलग से बताने लायक कुछ है नहीं। फिन निफ्टी में भी सेम ऑब्जर्वेशन एज गुड एज बैंक निफ्टी। अच्छा, इसके अलावा कुछ 4 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, इसका भी मैं बता देता हूँ। एक ये TCS है, इसका अगर मंथली चार्ट देखेंगे आप, जो ये स्विंग लो है, दिस वन, ये आ रहा है ये मंथली फेयर वैल्यू गैप से, राइट, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। एंड जो ये स्विंग लो है, दिस वन, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। हालांकि जो ये इसका जो प्रीवियस कैंडल था जो ब्लैक कलर का, ये बिल्कुल ही जैसे एकदम एंड पे जाके रुका, उसके बाद ये बुलिश कैंडल फॉर्म होना चालू हुआ। तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे वायलेशन तो नहीं है हमारा, लेकिन थोड़ा सा ऑड है ये। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, ऑब्वियसली मंथली चार्ट के बेसिस पे तो यही है, दिस इज़ द स्विंग हाई विच इज़ द नेक्स्ट टारगेट। अभी वीकली चार्ट पे चलेंगे तो दिस इज़ ए वीकली फेयर वैल्यू गैप विच हैज़ बिन ऑलरेडी वायलेटेड। यहाँ पे देखिए ये दिस इज़ वीकन एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप इटसेल्फ। सो अभी क्या होना चाहिए इसका मतलब, तो यहाँ पे एक ये यहाँ से लेके एक सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ पे जा सकता है। कैसे हो पाएगा ये सब चीज़ें, तो देखिए यहाँ तो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में, दिस इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो प्रोबेबली यहाँ पे नीचे आएगा कि ये सब ये ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इनमें भी टैप कर सकता है, इनमें भी टैप कर सकता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट ये जो इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है वीकली का, दैट बिकम्स अ सपोर्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी A to Z सीरीज़ में, अगर किसी ने देखा नहीं तो समझ नहीं आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे टैप करने के बाद ये नीचे यहाँ ये सब एरिया ये जो है यहाँ आ सकता है, थोड़ा सा आने के बाद चांसेस आर देयर कि यहाँ ऊपर चला जाए ऐसे। तो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ TCS। देन एक जुबिलेंट फूड वर्क्स है, इसका तो काफ़ी ऑब्वियस है, वीकली चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज़ द नेक्स्ट टारगेट। प्राइस कहाँ से आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, राइट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि दिस इज़ अ बियरिश कैंडल which is coming from a support area which is a bullish fair value gap. This is a bullish fair value gap, right? So since this down close candle is coming from this support area which is a bullish fair value gap, so this is an order block and price is already reacting from this order block and there is no other liquidity in terms of FVG or order block or anything else जो कि इसको रोके प्राइस को। तो जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो दैट बिकम्स द दिस स्विंग हाई। तो नेक्स्ट वीक में क्या है, कुछ भी इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे बुलिश बायस है यहाँ से यहाँ तक। डेली चार्ट में क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है अगले दिन मंडे सीधा ही जाके इसको ये करे, या फिर थोड़ा नीचे आए तो हम लोग एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो कैसे सोचेंगे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, अभी दिस हैज़ बिकम एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप IFAG। तो बट ये इस कैंडल को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी का है कि यहाँ से सीधा ये ऊपर की तरफ जाए। थोड़ा सा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बहुत ही हल्का सा,
ये तो इनिशियली यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन एक देखने को मिल सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे अगर रिएक्शन कोई देखने को मिले ही ना तो अलग बात है, बट अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन देखने को मिले यहाँ से ऐसे करके, तो मंडे का कैंडल थोड़ा सा डाउन क्लोज कैंडल बनेगा। फिर क्योंकि वो डाउन क्लोज कैंडल होगा तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो उसमें से फिर आगे मंगलवार से और फ्राइडे के बीच में हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक, इस लाइन तक। तो ये हो गया जुबिलेंट फूड वर्क्स। फिर एक नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, इसमें भी वही है, ये कोई ऐसा जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट में, ये एक मंथली बियरिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। यहाँ प्राइस एक बार रिएक्ट कर चुका है, ऑलरेडी एक बार रिएक्ट कर चुका है, उसके बाद भी फिर दोबारा जा रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड ना करे। अगर होल्ड नहीं करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, ऑब्वियसली दिस स्विंग हाई, दिस बिकम्स आवर नेक्स्ट ऑब्वियस टारगेट। वीकली चार्ट में वही है, यहाँ पे इसको ऐसे रोकने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ना तो कोई स्विंग आई है, तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्विंग आई, नेक्स्ट टारगेट। डेली चार्ट में, डेली चार्ट में भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ये स्विंग हाई है यहाँ पे, एक ये स्विंग हाई है, हाँ यहाँ से ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया है, क्लोज नहीं दिया है इसके ऊपर, प्रोबेबली एक डाउन क्लोज कैंडल फिर बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक डाउन क्लोज कैंडल बन सकता है ऐसे। क्यों डाउन क्लोज कैंडल क्यों बनेगा, जस्ट टू confirm the idea that price was unable to clear this external liquidity which is a swing high, and therefore the next candle could be a डाउन क्लोज कैंडल। एंड क्योंकि ये डाउन क्लोज कैंडल बन सकता है तो फिर एक चांस है यहाँ पे एक बियरिश सॉरी बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने, यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने। अगर बनता है तो फिर वहाँ से हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्टली हम लोगों का रहेगा ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा, तो इस टाइप का प्लानिंग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस में पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। देखिए मंथली में क्लियरली यहाँ ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ कॉम्बो, यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड दिस इज द एफ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। वहाँ से ये रिएक्ट करना शुरू हुआ है, लेकिन याद रहे कि ये अभी मंथली चार्ट है और ये कैंडल कंप्लीट नहीं है, फिर वही बात है मतलब। लेकिन ये जाएगा कहाँ, प्रोबेबिलिटी इज टारगेटिंग द opposing liquidity which is this bearish fair value gap, bearish fair value gap प्रोबेबली यहीं पे जाने का ये सोच रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ये देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे bearish fair value gap है एक, ऑल द प्राइस इसको क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल फॉर्मेशन देख के ऐसा लग रहा है, देखिए इसका जो 50% है, 50% जो लाइन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, तो ये 50% लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग है इस ये वीकली कैंडल का, तो प्रोबेबली ये वीकली जो फेयर वैल्यू गैप है दैट विल नॉट होल्ड गुड, एंड फिर इसी फेयर वैल्यू गैप में ये जा रहा है, मंथली फेयर वैल्यू गैप ये जो है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्विंग हाई था, स्विंग हाई था ये विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस स्विंग लो, तो देयरफॉर जो जहाँ पे भी ये स्विंग हाई ब्रेक हो गया था यहाँ पे, दिस वाज अ
स्ट्रक्चरल शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड सो डेली में तो फिर वही आपका हो गया बुलिश अप टू दिस लेवल। सो प्रोबेबली अभी अगले 1-2 दिन में अगर इस स्विंग को टारगेट करें, ऑल्दो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट में, विच इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से ये रिएक्शन दे रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा ओपन एरिया यहाँ पे है ऑलरेडी। इसको स्टिंग करने के बाद भी एक ओपन एरिया यहाँ पे है थोड़ा सा, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे एक बार आए फिर यहाँ पे ऊपर जाए। इस टाइप का हमको देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा वीकली फीडबैक, वीकली एक फोरकास्ट इन तीनों इंडिसेस पे और ये 4 स्टॉक्स पे। इसका ये मतलब नहीं है मैंने ये कुछ आपको सजेशन नहीं दिया है खरीदने का, जस्ट एक रिव्यू था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चाहे एग्री करें या ना करें, तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं अगले हफ्ते। तो जो आपको बताया गया, दिस इज़ ओनली फॉर स्टडी एंड एजुकेशनल पर्पस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अगेन।